बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास दो तरह के सिस्टम हैं, एक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, और दूसरी मैंने आपको बताई थी डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और डी लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें हमने एलाइल रेडिकल और एलाइल कैटायन जो था उसको हमने MOT की बेस पे जो था वो एक्सप्लेन किया था और देखा था किस तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेजोनेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो रेजोनेंस है और कॉन्जुगेशन है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। जो आपके पास कॉन्जुगेशन है बेसिकली वो रेजोनेंस है, लेकिन सारी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। ऑल दी कॉन्जुगेशंस, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है, आर रेजोनेंस बट ऑल दी रेजोनेंस आर नॉट कॉन्जुगेशन। सारी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं होती। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना एलाइल रेडिकल और एलाइल कैटायन, तो वो बेसिकली आपके पास रेजोनेंस तो शो करते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन मौजूद थी, लेकिन वो कॉन्जुगेशन नहीं थी। अब हम समझते हैं कॉन्जुगेशन क्या है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन। देखिए हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, बहुत सिंपल और आसान सी एग्जांपल है ब्यूटाडाइन। इससे आगे हम बेंजीन की भी एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पहले ब्यूटेन बनाएं, 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन पे ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 1 और 3 पे, बाकी सिर्फ हाइड्रोजन पूरे करने हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन हो रहे हैं पूरे, ठीक है। तो दैट कंपाउंड इज नोन एज 1,3 ब्यूटाडाइन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 1,3 ब्यूटाडाइन, यानी 1 और थर्ड कार्बन पे जो है वो दो डबल बॉन्ड्स हैं। अब इसमें देखें, इसमें कॉन्जुगेशन भी और रेजोनेंस भी है। अभी मैं बता के हटा हूँ, लिखा भी है मैंने, सारी कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस होती हैं, लेकिन सारी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं होती। तो अब चूंकि ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन होती क्या है, एक मल्टीपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो चूंकि देखें एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो इसमें होगी हमारे पास कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस भी शो करेगा। अब हम हर कार्बन की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था जो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो कम से कम एक डबल बॉन्ड बनाए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो चेक करें, यहाँ पे आप चेक करो, इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी, और तो इन सारों में p ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और p ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है चारों में, और उन्हीं की ओवरलैपिंग से यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स बने। देखो 4 p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 4। 2 p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हो तो एक पाई बॉन्ड बन सकता है, तो 4 हैं p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन तो 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप चेक भी कर लो, यहाँ पे एक ये पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक। अब इसको सिंपली हम इसका एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, वो चाहे रेजोनेंस की फॉर्म में हो या कॉन्जुगेशन की फॉर्म में हो, तो उस कंपाउंड को हम सिंगल लिवस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखें, इसके भी दो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH और फिर ये डबल बॉन्ड CH2। तो देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ये पाई ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ मूव करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ मूव करना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस के लिए निशान है, ठीक है, डबल एरो हेड। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH2, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। इस जगह पे अब बन जाएगा डबल बॉन्ड, देखें ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया इन 2 कार्बन के दरम्यान, वो मैंने यहाँ पे, और इस कार्बन पे आ जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव। सो दैट्स इट अबाउट दिस 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसमें 2 रेजोनेटिंग हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। हम इसको MOT के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि MOT इस मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो कल जो हमारे पास एलाइल रेडिकल था और एलाइल कैटायन था, वहाँ पे p ऑर्बिटल 3 थे,
लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल्स 4 हैं, ये भी सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो यहाँ पे टोटल 4 p ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे पहले हम वो बना लेते हैं, तो वी हैव 4 1 2 3 एंड 4, सो दीज आर 4 p ऑर्बिटल्स। और याद रहे इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब याद रखना स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों, बिकॉज दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और चूंकि ये 4 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 4 बनेंगे, जिसमें से 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 ही एंटी बॉन्डिंग होंगे। इज दैट क्लियर? टोटल हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 4 बनेंगे, लेकिन उसमें से 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 ही एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो सबसे पहले बॉन्डिंग देख लेते हैं। तो जो बॉन्डिंग होंगे ना, वो एक तो होगा हमारे पास ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जिसमें ये नोडल प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, नोडल प्लेन। ये लास्ट में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें ये एक पहला पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पे ये आप समझ लो ये एनर्जी है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ये आप एरो समझ लो, ऊपर की तरफ एनर्जी एरो है, ठीक है। तो जो सबसे लो एनर्जी पे हमारे पास ये एक, चूँकि ये p ऑर्बिटल्स हैं तो सारे बॉन्ड पाई बनेंगे, तो ये हमारे पास पहला पाई बॉन्ड है, इसको हम पाई 1 बोल देते हैं। ये बॉन्डिंग है, याद रहे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसमें टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं बाद में लिख देता हूँ, अभी सिर्फ मैं पहले आपको ऑर्बिटल्स जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूँ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये इनसे ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये जो पहला बना है ये बॉन्डिंग पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इससे थोड़ा सा, और वो इससे लोअर एनर्जी पे होगा, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये माइनस है तो ये प्लस है। अब इसमें ये तो हो गया हमारे पास नोडल प्लेन, यहाँ पे ये नोडल प्लेन है जो मैंने ब्लू से शो किया, ठीक है। अब इसमें ये एक नोड है, दैट इज कॉल्ड नोड। यहाँ पे कोई नोड नहीं था, याद रहे, ये हमारे पास पाई 2 है, ये भी बॉन्डिंग है। ये पहले दोनों जो मैंने बनाए ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ख्याल रखना है, ये जो पाई 1 है ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें सिर्फ नोडल प्लेन मौजूद है, इसमें कोई भी नोड नहीं है। लेकिन जो पाई 2 बना है ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें एक नोड आ गया है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये थोड़ा सा कम स्टेबल है, इसीलिए ये हायर एनर्जी पे बना है। ये लोअर एनर्जी पे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ओके। अब नोड क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन बेसिकली वेव हैं, ये वेव, तो नोड वो हिस्से होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सो दीज आर नोड्स, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाता है एम्पलीट्यूड साई के साथ। तो ये जो मैंने ब्लू से बनाया ऊपर या यहाँ पे जो होगा, इनको हम बोलेंगे एंटी नोड्स, एंटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये भी आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। तो यहाँ पे एक नोड है, इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड है और उससे ये कम स्टेबल है। अब इसके बाद 2 बन गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इन्हीं के 2 एंटी बॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो वो भी देख लें, पहले इसका बना लेते हैं। तो वो ये बनेगा 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो ये इनसे ज़्यादा एनर्जी पे हैं, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी पे थे और एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा एनर्जी पे। ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये देखो, ये प्लस माइनस प्लस, पहले ऐसे लगा लें, प्लस माइनस सेम चार्ज नहीं आने चाहिए। ये चार्ज नहीं है बेसिकली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये हमारे पास क्रस्ट है तो ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है तो फिर इस तरह से। तो अब क्रस्ट के सामने ट्रफ है और ट्रफ के सामने क्रस्ट है और क्रस्ट के सामने ट्रफ है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। इसमें ये हमारे पास नोडल प्लेन है, तो इसमें जो नोड्स हैं वो 2 हैं, देखो 1 और ये 2, तो इसमें 2 नोड्स आए हैं, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल है इन दोनों से, इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल है। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये दोनों क्या थे, बॉन्डिंग। एक और एंटी बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि 2 बॉन्डिंग बने तो 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4,
प्लस माइनस, इसी तरह माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे नोडल प्लेन तो ये आ गया, ये नोडल प्लेन है, ठीक है। और इसमें नोड्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा। इसको हम पाई 1 बोलेंगे, ये पाई 2 है, ये फिर इसी तरह पाई 3 हो जाएगा और ये वाला पाई 4 होगा। लेकिन इनको हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम पाई स्टार या सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो बन नहीं रहा, सारे पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स अब दोबारा से इसको देख लें, जब हमारे पास 4 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे तो इनकी ओवरलैपिंग से, चूंकि ये 4 हैं तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से 2 बॉन्डिंग है, ये मैंने बनाए हुए, और 2 ही एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, सबसे लोअर एनर्जी पे, ये थोड़ा सा हायर एनर्जी पे कम स्टेबल है, ये तो बहुत ही अनस्टेबल है ना इनसे भी, क्योंकि उससे हायर एनर्जी पे चलेगी, और ये सबसे अनस्टेबल है। ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है और ये दोनों बॉन्डिंग है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। तो देखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 4 हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। तो दोनों पाई बॉन्ड स्टेबल हैं और दोनों को जो है वो डिस्ट्रॉय करने वाला यहाँ पे कोई भी जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। तो इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये था हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइईन। इससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे बेंजीन पे, वो भी हमारे पास कॉन्जुगेशन शो करती है।